हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्माइल क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 की अध्याय 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। इसी तरह हर एक अध्याय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैनल पे डाल देंगे ताकि आप लोग देख सके और अच्छे नंबर से पास हो सके। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर पहला, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो बच्चों, इसका जो ऑप्शन है ए नलिन बिलोचन शर्मा, बी यतीन्द्र मिश्र, सी भीमराव अम्बेडकर, डी अमरकांत। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है सी भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन है दूसरा नंबर, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बच्चों, क्या है इसका आंसर? तो पहला ऑप्शन देख लेते फिर आंसर देखेंगे। पहला है ए बेरोजगारी, बी गरीबी, सी उद्योग धंधों की कमी, डी अमीरी। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है ए बेरोजगारी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? इसका जो ऑप्शन है बच्चों, ए भेदभाव के कारण, बी शोषण के कारण, सी गरीबी के कारण, डी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है डी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चौथा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बच्चों, इसका जो ऑप्शन है ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, सी महात्मा गांधी, डी डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है बी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? पांचवा है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो बच्चों, इसका जो ऑप्शन है ए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, बी जातिवाद के पोषक नगण्य है, सी आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, डी जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है ए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो बच्चों, इसका जो ऑप्शन है ए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, बी जिसमें सभी धनी हो, सी जिसमें सभी पढ़े लिखे हों, डी जिसमें सभी स्वस्थ हों। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है ए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो बच्चों, इसका जो ऑप्शन है ए अशिक्षा को, बी जनसंख्या को, सी जाति प्रथा को, डी उद्योग धंधों की कमी को। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है सी जाति प्रथा को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो बच्चों, इसका जो ऑप्शन है ए दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी तिल और टंडुल के मिश्रण की तरह, डी पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो है बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ठीक है, नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ऑप्शन है इनका ए भीमराव अम्बेडकर, बी ज्योतिबा फुले, सी राजगोपालाचारी, डी महात्मा गांधी। तो बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो है ए भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो इसका ऑप्शन है बच्चों ए जाति प्रथा, बी श्रम विभाजन, सी अनुबंध,
डी दूध पानी। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो है बी श्रम विभाजन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। पहला है ए द कास्ट इन इंडिया, बी द अनटचेबल्स यू आर दे, सी हु आर शूद्र, डी इनमें सभी। बच्चों इसका जो आंसर है वो ये सभी हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी। ठीक है, नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। इसका ऑप्शन है ए कार्य कुशलता के लिए, बी भाईचारे के लिए, सी रूढ़िवादिता के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है ए कार्य कुशलता के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है ए द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, बी जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, डी हुज इज कास्ट, हु इज शूद्र। तो इसका जो आंसर है वो है बच्चों सी एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। इसका ऑप्शन है ए इटली, बी दक्षिण अफ्रीका, सी न्यूयॉर्क, डी दक्षिण कोरिया। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है सी न्यूयॉर्क। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। ए बुद्ध, बी कबीर, सी ज्योतिबा फुले, डी इनमें से सभी। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है डी इनमें सभी, क्योंकि ये सभी इनके चिंतक व रचनात्मक व्यक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। इसका जो ऑप्शन है ए 1942 ईस्वी में, बी 1940 ईस्वी में, सी 1936 ईस्वी में, डी 1938 ईस्वी में। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो है सी 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। इसका जो ऑप्शन है ए कहानी, बी भाषण, सी निबंध, डी साक्षात्कार। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो है सी निबंध। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया है। इसका जो ऑप्शन है ए ललई सिंह यादव, बी केसरी लाल, सी मोहन वाजपेयी, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आंसर है इसका बच्चों वो है ए ललई सिंह यादव। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है ए ब्राह्मण में, बी क्षत्रिय, डी सी दलित, डी कायस्थ। तो इसका जो आंसर है वो है सी दलित। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। ए जातिवाद में, बी नारीवाद में, सी नारीवाद में, डी परिवारवाद में। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है ए जातिवाद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था। इसका ऑप्शन है ए रानीबाई, बी कुंतीबाई, सी शीलाबाई, डी भीमाबाई। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है डी भीमाबाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है ए 1920 में, बी 1918 में, सी 1916 में, डी 1914 में। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है सी 1916 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है ए भीमराव अम्बेडकर, बी राम मनोहर लोहिया, सी महात्मा गांधी,
डी सुखदेव। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है ए भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट देखते हैं, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? ए मैक्स मुलर, बी भीमराव अंबेडकर, सी बिरजू महाराज, डी अज्ञ। तो जो इसका आंसर है बच्चों वो है बी भीमराव अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पैसे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है? ए श्रम विभाजन, बी जाति प्रथा, सी प्रत्यक्ष, डी लोकतंत्र। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है बी जाति प्रथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 26 नंबर, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। इसका जो ऑप्शन है ए प्रत्यक्ष, बी प्रमुख, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है सी ए और बी दोनों, यानी कि क्या, प्रत्यक्ष और प्रमुख। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मूक नायक क्या है? इसका ऑप्शन है बच्चों ए अखबार, बी पत्रिका, सी पुस्तक, डी कहानी संग्रह। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है बी पत्रिका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 18 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है ए 1956 दिल्ली, बी 1957 मध्य प्रदेश, सी 1958 वाराणसी, डी 1959 बिहार। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो है ए 1956 दिल्ली में। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बार बार पूछते हैं एग्जाम में। तो इसका देखते हैं, ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1988, बी 14 अप्रैल 1989, सी 14 अप्रैल 1890, डी 14 अप्रैल 1891। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है डी 14 अप्रैल 1891। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन है बच्चों ए महू मध्य प्रदेश, बी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सी डुमराव बिहार, डी दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है ए महू मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ए उज्ज्वल भारत, बी उड़ता भारत, सी बहिष्कृत भारत, डी पुरस्कृत भारत। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है सी बहिष्कृत भारत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ए मैक्स मुलर को, बी महात्मा गांधी को, सी भीमराव अंबेडकर को, डी बिरजू महाराज को। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है सी भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 33 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर का बांडव्य हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो बच्चों इसका ऑप्शन है ए 15 खंडों में, बी 17 खंडों में, सी 19 खंडों में, डी 21 खंडों में। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है सी 19 खंडों में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, 34 नंबर, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किससे आवश्यक मानता है? तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है ए श्रम विभाजन, बी धन विभाजन, सी जन विभाजन, डी जाति विभाजन। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है ए श्रम विभाजन। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? इसका ऑप्शन है ए रामदेव सकपाल, बी रामजी सकपाल, सी राम किशुन सकपाल, डी राधे राम सकपाल। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है बी रामजी सकपाल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है ए स्वतंत्रता का, बी भ्रातृत्व का, सी श्रमिक विभाजन का, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो है सी श्रम विभाजन का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है ए सती प्रथा,
बी दहेज प्रथा, सी बालक विवाह प्रथा, डी जाति प्रथा। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो है डी जाति प्रथा। बच्चों ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उसको भी सही से तैयारी हो सके और अच्छा नंबर ला सके। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।